So good evening to all of you guys. My name is Aditya Vyas. Today we will solve the question paper of Airport Authority of India which is held on 6th of May 2025. We will only solve HR part. Okay. तो HR में आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, हम लोग वो करेंगे, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. हाउ कैन बायस इन परफॉर्मेंस इवेल्युएशन बी मिनिमाइज्ड. सो पहले हम लोग सारे ऑप्शन पे देखेंगे. बाय गिविंग ऑल एम्प्लॉयज़ द सेम रेटिंग रिगार्डलेस ऑफ परफॉर्मेंस, ऐसे नहीं होता. बाय अलाइंग मैनेजर्स टू रिलाई ऑन पर्सनल ओपिनियंस क्यों करेंगे बाय इसमें. बाय यूजिंग सेंट्रल टेंडेंसी रेटिंग स्केल, सेंट्रल टेंडेंसी भी नहीं कर सकते क्योंकि वो या तो इधर होगा या तो इधर होगा. बाय यूजिंग मल्टीपल सोर्स ऑफ इवेल्यूएशन करेंगे तो बायस, अगर एक सोर्स से वैल्यूएशन करेंगे तो दिक्कत है, मल्टीपल सोर्स से करेंगे तो सही हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज रिट्रेंचमेंट. रिमूवल ऑफ एम्प्लॉयज ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन. इफ एन ऑर्गेनाइजेशन फेसेस ए लेबर सरप्लस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड सॉल्यूशन. तो आप ये तो अपने आप बता देंगे ना, हायरिंग और लेबर नहीं होगा इसमें, ठीक है. इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव कंपोजिशन दैट अलाइंस एग्जीक्यूटिव्स इंटरेस्ट विद शेयर होल्डर्स. तो ये स्टॉक ऑप्शन होता है. ये तब दिया जाता है जब कंपनी का कोई एम्प्लॉय पार्ट होता है तो उसको, जैसे मान लीजिए एनटीपीसी ने एक टाइम पे अपने शेयर्स को अपने एम्प्लॉयज़ को कम रेट में दिया था ताकि वो शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, मतलब कंपनी के इंटरेस्ट में ही अलाइंस रहें, वैसा करके, ठीक है. विच परफॉर्मेंस रिव्यू मेथड्स इंक्लूड सेल्फ असेसमेंट, पीयर रिव्यूज़. ये आपका रजिस्ट्री डिग्री है. आईडी एक्ट में क्या है, अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल एडजुडिकेटिंग डिस्प्यूट्स, एडजुडिकेटिंग डिस्प्यूट रिलेटेड टू डिसमिसल. देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि लेबर कोड किसके पीछे देखता है. ये तीन नहीं देख सकते हैं बिकॉज डिसमिसल का लेबर कोड देखता है. आपको देखो लेबर कोड, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल कौन कौन से मैटर में देखती हैं, याद होना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ HR ऑडिट. तो अब देखो इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन में अगर आप जाओगे तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट सोशल मीडिया हैंडल्स नहीं हो सकता. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर अलाइनिंग एम्प्लॉय स्किल्स विद स्ट्रेटजिक बिजनेस गोल्स. तो ट्रेनिंग, तो अगर आपको नीड असेसमेंट पता होगा कि क्या असेसमेंट है, तभी तो स्किल्स जो हैं उसकी बिजनेस गोल से मिल पाएंगी. विच ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन अलाइनिंग एम्प्लॉय स्किल एनहेंसमेंट विद लॉन्ग टर्म कंपनसेशन इंसेंटिव. तो कैरियर डेवलपमेंट वेरियस प्रोग्राम होते रहते हैं तो वो इसीलिए इफेक्टिव होती है. बाकी तो ये सब आपको पता होना चाहिए. ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में आया था, इन्फोर्स हुआ था 1 जून 1927. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट की फीचर ऑफ स्ट्रेटजिक स्टॉपिंग. तो अब गट फीलिंग से थोड़ी ना कुछ होता है. विच ऑफ द फॉलो सर्टिफाइंग ऑफिसर में का क्या रोल होता है, ये रोल होता है, या को एक्ट में लिखा होगा तो देख लीजिएगा. इन एन HR ऑडिट विच मैट्रिक इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड. तो क्वालिटी ऑफ हायर, इफेक्टिवनेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, ये होता है. बाकी कोई नहीं हो सकता इसमें. विच स्टेचुटरी मेजर इंश्योर एम्प्लॉय रिसीव्स. तो एम्प्लॉय का ये तो सिंपल क्वेश्चन है. इसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट में ड्रिंकिंग वाटर 18 में आता है, ये याद होना चाहिए. 11 में क्लीनिनेस, ठीक है. विच आर द फॉलोइंग द की ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेचुटरी कंपनसेशन. देखिए कंपनसेशन कितने क्वेश्चन आए हैं. टू रेगुलेट फेयर वेजेस एंड प्रोटेक्ट एम्प्लॉय राइट्स. प्रॉफिटेबिलिटी गलत है, कलेक्टिव बार्गेनिंग गलत है, ये हो नहीं सकता. इक्वल पे, क्योंकि स्टेचुटरी कंपनसेशन है ना, उसको फेयर वेजेस मिलना चाहिए. पे फॉर परफॉर्मेंस सैलरी स्ट्रक्चर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका है रिवार्डिंग एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन. व्हाट काइंड ऑफ पे प्लान इन इज मोस्टली यूज्ड इन ए पे फॉर परफॉर्मेंस सिस्टम. तो मेरिट पे इंसेंटिव होता है. एम्प्लॉय हैव टू कंप्लीट मिनिमम 5 ईयर का होता है.
वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम इज ऑफर टू एम्प्लॉयज़ हु हैव कंप्लीटेड ए मिनिमम, ये देखिए आपको पता होना चाहिए, ये कंपनी की पॉलिसी के ऊपर भी होता है, ये 10 साल का होता है। ट्रेड यूनियन एक्ट में 7 मेंबर होते हैं रजिस्टर कराने के लिए। देखिए ये मॉडल आपने पढ़ा होगा, MBTI पढ़ा होगा, DISC टेस्ट भी पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा कोई मॉडल नहीं होता स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंटरी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज इन मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जॉब रोटेशन होता है। जैसे जॉब रोटेशन क्या होता है, किसी का जॉब रोटेशन करते हैं तो उसको 21 दिन या 22 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम देते हैं, ताकि वो अपना नेक्स्ट वाला काम समझ पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट की एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो बाकी सब होंगे HR के टॉपिक हैं, मार्केट रिसर्च कैसे हो सकता है। आप थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट करिए। स्टैंडिंग ऑर्डर वाला जो क्वेश्चन है ये आपका होता है 6 मंथ सर्टिफिकेशन वाला समय। अंडर इंडियाज लेबर लॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसेंट ट्रेंड इम्पैक्टिंग फॉरेन वर्कर्स इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो ये क्वेश्चन जो है ये रिसेंट ट्रेंड क्या है जो फॉरेन वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल, एक्सपेंशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स फॉर फॉरेन नेशनल अपने। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल किसने दिया था, मैक्स वेबर ने। कॉन्सुलेटर का क्या रोल होता है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सुलेशन एक्ट में, टू फैसिलिटेट, हमेशा यही रोल होता है, ठीक है, विदाउट इम्पोजिंग नहीं कर सकता, ठीक है, कॉन्सुलेशन में। एडजुडिकेशन में इम्पोज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मेथड। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग परफॉर्मेंस टेस्ट इन पर्सनालिटी टेस्ट इन एम्प्लॉय सिलेक्शन। देखिए ये आपको वैलिडिटी, रिलायबिलिटी ये पता होना चाहिए। देयर इज लो दे हैव लो वैलिडिटी इन प्रेडिक्टिंग जॉब परफॉर्मेंस, ये डिसएडवांटेज होता है इसका, ठीक है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जब आप क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पढ़ेंगे तब पता चलेगा क्या होता है। रिगिड व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज स्ट्रेटिक वन, ये सब पता चलेगा। बाकी कोड ऑफ डिसिप्लिन वगैरह मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट करता है इम्प्लीमेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच वे सिस्टम पेज एम्प्लॉयज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, पीस रेट पे होता है इसमें, नंबर ऑफ यूनिट जो होते हैं, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट सपोर्टिंग हाई परफॉर्मेंस कल्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकरेजिंग है ग्रोथ माइंडसेट अमंग एम्प्लॉयज़, यही होता है हाई परफॉर्मेंस कल्चर का मतलब। विच इज़ ए कॉमन चैलेंज इन इम्प्लीमेंटिंग परफॉर्मेंस। तो लैक ऑफ अलाइनमेंट, यही देखो PMS कम्प्लीटली रिमेंस बाय सही है, एम्प्लॉय ऑलवेज रजिस्ट फीडबैक, एनी फीडबैक रजिस्ट करेंगे ही। इसके बाद परफॉर्मेंस में ओनली नीड फॉर, नहीं हाई परफॉर्मेंस भी होता है, बट ये कॉमन चैलेंज होता है, लैक ऑफ अलाइनमेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। तो अभी इसमें कितने क्वेश्चन हैं देख लेते हैं। देखिए हम लोग जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन हैं ये नहीं करेंगे, ये शायद वो वाले क्वेश्चन हैं आपके लिखने वाले, केस स्टडी हैं, तो उनको करने का फ़ायदा नहीं है। व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशनल, ऑपरेशनल, इंडिविजुअल होता है, ठीक है। In the training need assessment which analysis focus to organizational analysis, whether training organizational analysis होता है, ठीक है। Which method of job analysis involves observing, तो observation method हो गया। उसके बाद हम लोग आएंगे इस पे, which type of team based rewards distributes incentive based on the overall team success rather than the ओवरऑल टीम सक्सेस में गेन शेयरिंग होता है। देखो प्रॉफिट शेयरिंग और गेन शेयरिंग का डिफरेंस आपको मिल जाएगा कंपनसेशन वाले चैप्टर में, तो वो अच्छे से पढ़ना है आपको। अंडर विच कंपनसेशन स्ट्रेटजी डज एन ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू सेट सैलरीज हायर देन द मार्केट रेट्स टू अट्रैक्ट टॉप टैलेंट। तो ये मार्केट लीड स्ट्रेटजी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पेपर ख़त्म होता है। ये स्टडी देखिए किस टाइप की आती है, आपको दिखा देता हूँ लेकिन मैं सॉल्व नहीं कराऊँगा। देखिए इसमें कैसा लिखा हुआ है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ HRD का कुछ आया है। एपेक्स सोल्यूशन इज हैड बिल्ट इट्स सक्सेस। इस तरीके से ये पूरा केस स्टडी है। इस पेपर को मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है।
आप लोग सॉल्व करिएगा, देखिएगा केस स्टडी। ठीक है, तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।